हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग केमिस्ट्री का चौथा अध्याय कार्बन तथा उनके यौगिक के इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम देखेंगे, जो अभी तक पूछा गया है और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे हम इस टॉपिक का डील करने वाले हैं। और यह टॉपिक सबसे ज़्यादा यानी कि केमिस्ट्री में स्कोरिंग चैप्टर है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए तो 10 से 12 नंबर का इसी से रहता है। कार्बनिक यौगिक से आपको ऑब्जेक्टिव से फ्रेम किए जाते हैं, मतलब न इतना ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यह बहुत ही वीवियर टॉपिक है, मतलब आपके एग्ज़ाम व्यू से। तो आपको मतलब अब बहुत ही ईजी वे में बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। शॉर्टली थ्योरी को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। और शॉर्ट थ्योरी जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको सटीकली और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब रिवाइज हो जाता है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए। देखते हैं, पहला एल्काइन आता है, एल्केन। तो एल्केन का समान सूत्र देखा जाए तो CnH2n+2 होता है। इसमें 2 होता है, मतलब कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 2, मतलब 2 गुना 1 तो 2 हो गया प्लस 2, तो मतलब C1H4 हो जाएगा। मतलब कि कार्बन की संख्या जितना रखते हैं एल्केन में, उसके क्या होता है, उसके दुगुना से 2 अधिक हो जाता है, तो वही क्या होता है, एल्केन ग्रुप कहलाता है। जैसे देखिए, कार्बन 1 रखे हैं, इसका दुगुना क्या होगा, तो दुगुना 2 हुआ, उससे 2 अधिक तो 4 हो गया। उसी तरह कार्बन की संख्या 2 रखे तो उसके दुगुना, तो दुगुना कितना, 2 का 4 हुआ प्लस 2, मतलब दुगुना से 2 अधिक, तो क्या हुआ, C2H6। तो ये सब क्या है, एल्केन का ग्रुप है। एल्केन ग्रुप को हम ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब जितनी कार्बन की संख्या होंगी उससे समझने के लिए, उससे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, उसके दुगुना से 2 अधिक होते हैं। और एल्केन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी मतलब कंपाउंड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया अभी तक बोर्ड एग्जाम में कि मतलब ये कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एल्केन ग्रुप का जो भी मेंबर है वो सारे क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। मतलब जनरली ये कह सकते हैं जो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो आप लोग। और उसके बाद ये भी बहुत बार, ये दोनों से हमेशा इससे एक क्वेश्चन इससे रहेंगे संतृप्त और असंतृप्त से, एक क्वेश्चन सहसंयोजक बंधन से रहेंगे। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, मतलब इसको हम बहुत ही सिंपल में लिखे हैं। सहसंयोजक बंधन क्या होता है कि संरचना सूत्र में सभी एकल बंधन, जैसे इथेन है C2H6, देखो इसमें एकल बंधन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होगी, 7 होगी। तो यही होता है कि मतलब जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वही उसका सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। एल्कीन का क्या होता है, समान सूत्र, इसका होता है CnH2n, मतलब कार्बन की संख्या जितना उस हाइड्रोजन की संख्या उससे 2 गुना होता है। और एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्काइन क्या होता है, एल्केन में क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 अधिक, एल्कीन में दुगुना होता है। जैसे कार्बन संख्या 1 रखेंगे तो उसका दुगुना कितना, तो 1 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, हाइड्रोजन की संख्या 4। उसी तरह यदि 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 होगी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा। और यदि 3 रखे कार्बन की संख्या तो हाइड्रोजन की संख्या कितना, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। उसी तरह एल्काइन में क्या होता है, दुगुना से 2 कम हो जाता है, CnH2n-2। यदि हम कार्बन की संख्या 2 रखे तो हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुना से 2 कम कर देंगे। जैसे कार्बन की संख्या 3 रखे थे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दीजिए 4 आ गया। तो मतलब क्या, एल्केन में होता है दुगुना से 2 अधिक, एल्कीन में कार्बन की संख्या जितना रखेंगे एल्कीन में होता है दुगुना, और एल्काइन में दुगुना से 2 कम होते हैं। तो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन के सारे एलिमेंट क्या सारे कंपाउंड क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन समूह अधिक क्रियाशील होते हैं एल्केन समूह से, और एल्कीन से ज़्यादा होता है एल्काइन। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसे आप देख के मतलब अपने माइंड में रख सकते हैं। एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, और कार्बोजिलिक का COO, ऐसे बॉन्ड बना रहता है इसका OH करके। एल्कोहल का ऐसे बना रहता है, एल्कोहल OH एक साथ रहता है। तो इस तरह आप
इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ये समायवी से पूछे जाते हैं। अब हो गया खत्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। समायवी से भी पूछे जाते हैं, मतलब 3 समायवी से पूछे जाते हैं जो हमने लिख ही दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछते हैं। समायवी मतलब क्या होता है कि अनुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग हो। जैसे ये है ब्यूटेन है, तो देखो ब्यूटेन में क्या है, एल्केन ग्रुप का है। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक, तो 2 4 दूनी 8 2 10। देखो उसको हम ऐसे भी सीरीज बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं ना, इसमें 3 हाइड्रोजन दे दिए, इसको 1 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन। देखो एक सीधा सीधी, एक ऐसे। देखो इसमें भी कार्बन की संख्या उतना ही है, हाइड्रोजन भी उतना है, इसमें भी कार्बन उतना, हाइड्रोजन उतना। संरचना सूत्र अनुसूत्र सेम है और संरचना क्या अलग हो गया, तो वही क्या कहलाते हैं, समायवी। तो ब्यूटेन का हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे, एक अभी लिखे थे। उसी तरह हम पेंटेन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, हेक्सेन को 5 तरीके से लिख सकते हैं। यही 3 आपसे पूछे जाते हैं। मतलब ब्यूटेन में कितने समायवी होते हैं, कितने, 2 समायवी। पेंटेन में 3 समायवी, हेक्सेन में 5 समायवी। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव तरफ, क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग जितना इसमें हो पाएगा उतना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन इथेन का अणुसूत्र है। तो इथेन में क्या हो, एल्केन ग्रुप का है। इथेन मत मिथ इथ, कार्बन संख्या 2, तो हाइड्रोजन कितना, 2 गुना से 2 अधिक, तक का हाइड्रोजन कितना, 6। ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मीथेनॉल में उपस्थित क्रियाशील समूह होता है। तो मीथेनॉल में कौन सा ऑल लगा हुआ है, तो क्या मतलब एल्कोहल ग्रुप है, तो OH। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि पेंटेन है, पेंटेन में कितने समायवी होते हैं। पेंटेन में कितने समाय, अभी ये देखे थे कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का एसी नाम देखना है, तो मतलब IUPAC नेम बताना है कि एसिटिक अम्ल का क्या होता है। तो इसका क्या होता है, इथानोइक अम्ल भी कहते हैं इसको, हम एसिटिक अम्ल को इथानोइक अम्ल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न हो, तो वह क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना अलग हो, समायवी कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड हम किसको बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं किसको, मीथेन। मीथेन फॉर्मल्डिहाइड मतलब मीथेन को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होगा। तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से आते हैं, मतलब एल्केन ग्रुप के, तो एल्केन का हो जाएगा। और एल्कीन एल्केन क्या होता है, असंतृप्त होते हैं। एग्जाम्पल पे भी पूछ सकता है वो, और क्वेश्चन आगे देखेंगे संतृप्त असंतृप्त। ये देखो 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त है। तो असंतृप्त क्या है, एल्केन ग्रुप के छोड़ के एल्कीन और एल्केन असंतृप्त होते हैं। ये क्या है, कार्बन संख्या से दुगुना से 2 अधिक है, तो यह एल्केन ग्रुप का मीथेन है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो संतृप्त हो जाएगा। ये देखो दुगुना से 2 अधिक है, 2 दूना 4 2 6 है, तो ये भी एल्केन ग्रुप का इथेन है, इथेन है। और ये देखो ये कम है, ये एल्काइन ग्रुप का है, दुगुना से 2 कम है, तो यह क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे करके सेलेक्ट करके आसानी से बना सकते हैं समझ के। उसके बाद है प्रोपेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो प्रोपेन में कितना, 3 गो कार्बन होगा, तो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये 4 गो बॉन्ड बनाते हैं। 3 गो हाइड्रोजन इधर, 3 गो इधर, इसमें भी 3 गो। कह रहा है कितने सहसंयोजक बंधन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो गए, 10 सहसंयोजक बनेंगे। और सहसंयोजक बंधन क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इसमें धातु अधातु में हमने देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एल्डिहाइड समूह है। तो CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो CHO क्या कहलाता है, जिसका ऐसे करके रहते हैं, तो यह क्या है, मतलब एल्डिहाइड। कार्बोजिलिक समूह, तो COOH, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बोजिलिक समूह का मतलब। ये सब भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कि CnH2n+1
ओ एच ग्रुप लग गया, मतलब एल्कोहल वाला लग गया, तो इसका समान सूत्र किसका था, एल्कोहल का है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेंटेन, 14 नंबर क्वेश्चन कि पेंटेन में कितने समायोगी होते थे। हम अभी देखे थे पेंटेन में कितने समायोगी होते हैं, तो 3 समायोगी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 COO CH3 संरचना किसका है, मतलब इस साइड भी मीथेन लगा ले, इस साइड भी मीथेन लगा लेते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोन ग्रुप का है। तो 1 2 3 3 को कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपानोन हो जाएंगे। एसीटोन का IUPAC नेम क्या होते हैं, तो एसीटोन का IUPAC नेम क्या होता है, एसीटोन मतलब प्रोपेन होते हैं। एसीटोन अभी देखे थे ऊपर में। उसके बाद है कि एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होंगे, तो यही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक कितने मतलब किस ग्रुप का अधिक क्रियाशील होते हैं, तो एल्कीन के होते हैं। तो इसका एल्कीन के कौन सा है, ये ही है। तो दुगुना से 2 अधिक है, तो एल्कीन का ग्रुप का यही है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे। उसके बाद है बेंजीन का सूत्र, बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी रहता है, ऐसे बनाता है, फिर से बनाते हैं, ऐसे करके रहता है सब जगह, मतलब कार्बन यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 6 कार्बन है। तो यही क्या है, बेंजीन का अनुसूत्र है। उसके बाद देखते हैं बेंजीन के संरचना सूत्र में कितने आवंद द्विआबंध होते हैं, तो बेंजीन में कितने द्विआबंध होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो बेंजीन में यदि देखा जाए तो एक के बाद एक करके रहता है, एक यहाँ पे, एक इसमें गैप होगा, इसमें दिए, इसमें गैप, इसमें रहेगा, तो 3 कितने रहते हैं, द्विआबंध रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से बंधे रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6, मतलब C6H12O6, यही क्या है, ग्लूकोज का अनुसूत्र होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते थे। अभी देखिए C6H12O6, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितने, 6 होते हैं, जो कि 2019 में पूछा भी गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन से थे, तो प्रयोगशाला में जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वह क्या था, इथर था, मतलब ये था, यूरिया था, NH2CO NH2, जिसे हम इसको क्या नाम देते हैं, यूरिया भी बोलते हैं, NH2CO NH2। तो ये मतलब अपने आप बन गया था। वोल्हर साहब ने कहा था कि मतलब सबसे वाइटल, मतलब सबसे अच्छे साइंटिस्ट उस समय के माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि मतलब लाइब्रेरी में नहीं बन सकता है। तो लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक मतलब ये दूसरा प्रोडक्ट बनने के दौरान ही यह यूरिया का निर्माण हो गया था। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरलतम क्या होगा, मीथेन होगा, सबसे पहले तो मीथेन ही आता है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण वह किसने किया था, वोल्हर साहब ने किया था। बर्जिलियम साहब सबसे मतलब उस समय के वाइटल, मतलब सबसे अच्छे, मतलब सबसे उच्च श्रेणी के साइंटिस्ट माने जाते, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। उसी के साथ ये काम करता था, मतलब असिस्टेंट के तौर पे वोल्हर साहब। तो वही मतलब इसने कह दिया था कि यूरिया का निर्माण लैबोरेटरी में नहीं हो सकता, मतलब जो नेचुरली मिलता है वही होगा। तब यह कह दिया तो उस समय के सबसे जाने माने मतलब साइंटिस्ट थे, तो कोई सोचता भी नहीं था। कहा वर्जिलियस साहब कर दिया तो सब ऐसे ही छोड़ दिए थे कि नहीं, इसका मतलब निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन लेबोरेटरी के दौरान ये वोल्हर साहब के द्वारा यूरिया का निर्माण हो गया था। उसके बाद यूरिया बनाए जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन द्रव्य है, तो द्रव्य देखा जाए तो सब कौन सा हो जाएंगे, मतलब 1 से लेकर 4 तक तो ठोस में रहता है, उसके बाद 5 से क्या होता है, द्रव्य में आते हैं, 5 से 8 तक, 8 के बाद क्या होते हैं, गैस में हो जाते थे। यह क्या हो जाएंगे, मतलब यही है क्या, द्रव्य अवस्था में 5 में यही कार्बन है। वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम,
देखो कार्बन 4, 2, 1 है, इसमें 5 है, तो सबसे ज़्यादा ये क्या है, ये दर्व हो जाएगा। 5 से दर्व स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो कमरे के ताप पर यदि ठोस अवस्था में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो वो कौन से हैं, तो ये है मतलब C20 और H22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है। विरंजक चूर्ण मतलब किसके अणुसूत्र, मतलब किससे मिलके बने होते हैं, तो या किसे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड डाइक्लोराइड से मिलके बने होते हैं। CaOCl2 के मतलब इसके अणुओं से मिलके बना होता है। कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के अणु के साथ मिलके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन किस प्रकार का समायवी है। तो 2,3 डाइमिथाइल 3, इस पे भी मिथाइल है, इस पे भी मिथाइल ग्रुप है, और यह कह रहा है कि किस प्रकार का समायवी है। तो यह हमने समायवी का टाइप लॉन्ग क्वेश्चन वाले में बता भी चुके हैं। तो यह कौन से हो जाएंगे, तो यह श्रृंखला समायवी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसी जल का अपघटन से मीथेन बनता है। मतलब कौन से जल के अपघटन से क्या बनते हैं, मीथेन का निर्माण होता है। तो कौन सा अपघटन है, Al4C3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ट्राई कार्बन, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ट्राई कार्बन के साथ मतलब जल का अपघटन से मीथेन का निर्माण होता है। इसके साथ यदि हम जल मिला दें तो इससे हमको क्या मीथेन मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपानोन में उपस्थित क्रियाशील, नोन आ गया तो क्या कीटोन होगा। कीटोन का क्या होता है, CO मतलब दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, C पे डबल बॉन्ड करके O लगा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बर्जीलियस साहब ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, और यह 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा कि C6H6 के आणविक द्रव्य होता है, मतलब इसका आणविक द्रव्यमान मतलब बताना है। तो द्रव्यमान आप निकालना जानते होंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। तो इसको जोड़ के कैलकुलेट करके अगर हम निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 78 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मिक अम्ल में उपस्थित क्रियाशील। तो फॉर्मिक अम्ल में क्रियाशील जो उपस्थित होता है वह कौन से होते हैं, कार्बोजिलिक का होता है, COOH। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो रहने देते हैं क्योंकि ये नहीं तो 20 मिनट पूरा देते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है क्या। कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, जो कि 2016 में ही बहुत बार अभी तक पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, अभी बताए थे कि सहसंयोजक बंधन जो एकल बंधन बना रहता है कार्बन के बीच, वही सहसंयोजक बंधन होता है। इसके साथ हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो कितने सहसंयोजक, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हो गया, तो 7 हो गया। तो इथेन के एक अणुसूत्र में कितने सहसंयोजक बंधन है, 7 होते हैं। तो रहने देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको 20 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। तो इस पर आप कमांड रखें, और थ्योरी वाले पोर्शन में भी हम यह बता चुके हैं कि क्या होता है, वहाँ पर भी आप देखें, आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जाएंगे इसमें तो और क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बच जाता है, 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि 44 क्वेश्चन हम इसमें रखे हैं इस टॉपिक से, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेकिन इसे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे वीडियो, तो रहने देते आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तत्वों का
आवर्त वर्गीकरण जो तत्व को सजा कर रखा जाता है उसके टॉपिक में हम डील करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी वे में बताएंगे। जो अभी तक पढ़ा है उसी से वह रिलेट है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बहुत आसानी में उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।